हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू और इन टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा वन वन और मेनी वन फंक्शंस। ठीक है, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उससे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या ऑन टू और इन टू फंक्शंस। तो देखिए, onto functions. A function f such that a to b is said to be an onto function or surjection if every element of b is f image of some element of a. Thus, f is a function from a to b is onto if and only if for each b belongs to b, there exists a belongs to a such that f of a is equal to b. देखिए, कहने का साफ साफ मतलब सिर्फ इतना है, जो हम फंक्शन ए से बी पे डिफाइन करते हैं एक फंक्शन एफ, इसमें जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका किसी का मैप नहीं हो रहा है। ठीक है, इस साइड का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए का मतलब है कि इस साइड का जितने भी एलिमेंट हैं इनका मैपिंग होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट ए के। ठीक है, ए से किसी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से किसी ना किसी एलिमेंट से इस साइड के एलिमेंट का मैप होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस साइड के एक भी एलिमेंट ऐसे ना हो जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट्स के जो क्या होंगे, इमेज जरूर होंगे। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड जितने भी एलिमेंट है देखिए सबका प्री इमेज जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इसके पहले जब हम लोग फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन में हमें पता है जो डोमेन होता है ए, इसके एक भी एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए, सबका मैप होना चाहिए बी में। ऐसे ही अब आंटू मतलब होता है जो बी के एलिमेंट होते हैं इसमें एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। मतलब इस साइड के जितने भी एलिमेंट है उसके प्री इमेज जरूर होने चाहिए। तो यहां देखिए आर जो है, आर का प्री इमेज कोई नहीं है, इसलिए आपका आंटू फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए वन का प्री इमेज है एक्स, टू का प्री इमेज है डब्ल्यू, थ्री का इमेज देखिए वाई है, थ्री का इमेज जेड भी है, तो ये आपका ये आंटू फंक्शन है। ठीक है, किसी भी जो भी बी के एलिमेंट हो सकता है उसके दो प्री इमेज भी एग्जिस्ट करें। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि आंटू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, बी का, ठीक है, बी का कोई भी एलिमेंट हो हो सकता है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो जिसके एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर, और यहां पर देखिए एक चीज यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जो आपका कोड डोमेन है, कोड डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, यहां पर देखिए जो इसका रेंज है, ठीक है, ये कोड डोमेन का सबसेट है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो इसका रेंज है वन टू थ्री, ये कोड डोमेन वन टू थ्री के इक्वल ही है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसमें देखिए बी आपका कोडोमेन होता है और एफ आप जो होता है ये रेंज होता है एफ का, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होगा, तभी हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो देखिए ऐसे ही आपका क्या होता है इनटू फंक्शन, मतलब जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल नहीं होगा। मतलब रेंज जो होगा, जो आपका रेंज होगा ये सिर्फ क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनटू फंक्शन होगा। अगर ऐसा सबसेट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो आपका अनटू फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, a function f from a to b is said to be an into function if there exists an element b belongs to b having no pre-image in a, that is f from a to b is not onto, मतलब वो onto नहीं होगा। ठीक है, देखिए इनटू मतलब बी में जो आपका एक सेट ये है एक सेट बी है, ये फंक्शन डिफाइन करिए एफ में। ऐसे ही आपका ये ए है ये बी है, ये फंक्शन डिफाइन करिए एफ में। तो ध्यान दीजिए इसमें एक एलिमेंट देखिए बेचारा ऐसा बच गया जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए ये आपका इनटू फंक्शन है।
यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है ही नहीं कि जिसका प्री इमेज ना एग्जिस्ट करता हो, तो ये आपका इन टू नहीं है, ये आपका आन टू है। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा क्या है, एक सेट दिया हुआ है ये जिसके एलिमेंट है 1 -1 2 -2। एक सेट दिया हुआ है बी जिसके एलिमेंट है 1 4। अब फंक्शन देखिए डिफाइन किया हुआ है एफ सच दैट ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें देखना है ये 1 1 है, ये आन टू है कि इन टू है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1 देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। एफ ऑफ -1 देखेंगे तो एफ ऑफ -1 आपका क्या होगा, एफ ऑफ -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1। एफ ऑफ 2 देखेंगे तो एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। एफ ऑफ -2 देखेंगे तो क्या -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें आंटू में यही देखना होता है कि रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम इसका डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ एफ, जो डोमेन ऑफ एफ होगा ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसको हम लोग लिख देते हैं, ये आपका डोमेन होता है। और रेंज देखिए आपका इसका क्या आया है, रेंज देखेंगे जितने भी देखिए एक एलिमेंट है उसके इमेज, तो 1 का एलिमेंट हुआ है 1, -1 का एलिमेंट 1 तो 1 लिख चुके हैं। ऐसे 2 का है आपका 4 और -2 का है 4 तो इसको लिख चुके हैं, ये देखिए है। और इसका कोडोमेन देखिए क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ जो होगा, जो भी बी होते हैं उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं 1 4। तो ध्यान देखिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए बात तो हो गई जब अब ए और बी क्या थे, ये मतलब ये इनफाइनाइट नहीं थे, ये लोग फाइनाइट थे। अब क्या होगा अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, तो देखिए इनफाइनाइट का भी प्रोसीजर है यहाँ पे। इफ एवरेज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन प्रोसीजर टू चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ एफ, चूज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू बी, put f of x equal to y, solve f of x equal to y for x and obtain x is equal to some function of g। ठीक है, मतलब हम लोग इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी आपका इक्वेशन आएगा वो x is equal to समथिंग करके आएगा। ठीक है, if for all y belongs to v the value of x belongs to a then f is surjection otherwise not। कहने का मतलब देखिए साफ साफ यही है, हम लोग आंटू में चेक क्या करते हैं, आंटू में यही चेक करते हैं कि अगर एक फंक्शन ए, एक सेट ए है एक सेट बी है, ए से बी पर एक फंक्शन एफ डिफाइन हो। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे इसमें बी में जितने भी एलिमेंट हो इन सब के कुछ ना कुछ प्री इमेजेस होने चाहिए ए में। ठीक है, इन सब के प्री इमेजेस किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए कुछ ना कुछ प्री इमेजेस, हमें यही देखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट मान ले रहे हैं कि बी में है, तो हम लोग बस ये दिखा देंगे कि जो ये बी में आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज एक्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक वाई ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज एक्स मिल रहा है जो कि इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हम लोग यही लिखे हैं कि y बिलोंग्स टू बी, मतलब एक आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग इसमें ले लिए और f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये x का इमेज क्या होता है, y होता है, तो y का प्री इमेज x होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि हम y को लेट कर लेंगे कि ये b में है और इसका एक प्री इमेज x इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो हम लोग f ऑफ x इक्वल टू y को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम यही दिखा देंगे जो हमारा ये x आया है ये इस सेट a में ही है। ठीक है, if for all y belongs to b the value of x belongs to a then f is surjection otherwise not। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग इसका एग्जांपल करते हैं। if f is a function from r to r and f of x is equal to this x cube plus 2 for all x belongs to r then check f is on to or not। तो हम लोग क्या करेंगे, let y belongs to, देखिए हम कह रहे हैं कोडोमेन, कोडोमेन मतलब r कैपिटल r। ठीक है, y बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो हम लोग क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू y हम लोग लिख देंगे। तो ठीक है, मतलब y जो है बिलोंग कर रहा है r में, तो हम लोग देखेंगे r के लिए प्री इमेज x जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू y, मतलब x का इमेज y है, y का प्री इमेज x है। ठीक है, तो f ऑफ x की देखेंगे हम यहां से वैल्यू हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो 2 को हम लोग इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2, मतलब 2 को इस साइड कर दिया।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो y माइनस टू रेस टू पावर क्यूब रूट मतलब 1/3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें बस यही देखना है कि y की कुछ भी वैल्यू ले लें, y कुछ ले मतलब कोई भी रियल नंबर y की ले लें, तो ये x जो है इसके डोमेन इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हमें पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ x होता है, ठीक है, जो क्यूब रूट ऑफ x होता है ये हमेशा रियल नंबर में जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो, हमें ये पता है। क्योंकि ध्यान दीजिए आप y की वैल्यू कुछ भी लिख दिए, अगर y की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं तो ये -2, तो -2⁻⁻³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का क्यूब रूट ऑफ 2। ये तो एग्जिस्ट करता ही है, आपका रियल नंबर ही है। ठीक है, ये इमेजरी थोड़ी आएगी, इमेजरी तब होता है जब आपका स्क्वायर रूट होता है ना। स्क्वायर रूट में जब यहाँ पर y को 0 -2, ये आपका जो है रियल नंबर भी नहीं होता। लेकिन जब यही चीज आप क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस इसका बाहर आ जाता है और 2 का क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जो आपका क्यूब रूट वाला फंक्शन होता है वो हमेशा रियल नंबर देगा। ठीक है, तो मतलब ये जो होगा ये हमेशा रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इसके कोडोमेन मतलब इसमें। ठीक है, फॉर ऑल y के लिए हम लोग कुछ भी रखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये हमेशा रियल नंबर में जाएगा, मतलब ये जो x है ये रियल नंबर में जाएगा। तो 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट एन प्री इमेज ऑफ y x। ठीक है, प्री इमेज ऑफ y x सच दैट, ठीक है, ये जो x है, ठीक है, ये जो x है बिलोंग कर रहा है r में, r सच दैट, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर लिख लें तो ये आपका ऐसा, ठीक है, और इसको हटा दीजिए, इसका कुछ काम नहीं है, आप समझ चुकी हैं। ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब सभी y के लिए एक x जो है प्री इमेज ऐसा जरूर मिलेगा जो कि r में बिलोंग करेगा कि f ऑफ x इक्वल टू y आना चाहिए, मतलब y का प्री इमेज x का इमेज y। तो f ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ + 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो प्रत्येक x के लिए हमें कुछ ना कुछ y जरूर मिल जाएगा, इसीलिए आपका ये जो f है ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ पे देखिए क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर है, बाकी सेम वही है। ठीक है, हमें चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं। तो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो हम लोग इसको लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख दिए, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² + 2 इज इक्वल टू y। 2 को उस साइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा y - 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y - 2। तो हमें यहाँ पे ये पता है अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट -2 हो जाएगा, जो कि देखिए रियल नंबर में नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब सभी y के लिए ये जो है रियल नंबर में x जो है r में नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से समझे तो हमें पता है ये हमारा कब रियल नंबर में जाएगा, जब y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। तो हमें पता है ये आपका तभी एग्जिस्ट डिफाइन होगा जब y बिलोंग करेगा किसमें, देखिए अगर यहाँ से देखिए y - 2 है तो ये यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए ना, तो हमें पता है y इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 2 टू इन्फिनिटी हो सकती है, मतलब इसके पहले जितने भी मतलब हैं जो भी जो निगेटिव है तो है, और बाकी जो 0 से लेकर 2 से पहले तक नंबर है उसके लिए ये डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये f है ये आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल y के लिए x नहीं बिलोंग कर रहा है, ये सिर्फ इसके लिए अगर ऐसा है तो x बिलोंग कर रहा है r में, लेकिन हमें पता है जो भी इसका कोडोमेन है r ये सभी के लिए होना चाहिए, तो पूरे r के लिए नहीं हो रहा है, मतलब -∞ टू ओपन 2 तक के लिए तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, ये जो x है ये इसमें नहीं जाएगा r में, इसीलिए आपका ऑन टू नहीं है। हाँ, अगर यही r जो है आपका इस अगर ये आपका ऐसे डिफाइन होता फंक्शन f सच दैट r टू इन्फिनिटी, तब यहाँ पर देखिए जो ये फंक्शन आ रहा है ये इसके लिए डिफाइन हो रहा है, और जो ये है मतलब ये है, तो इसका मतलब फॉर ऑल कोडोमेन जो है उसके लिए ये बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका ऑन टू होता। लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल आर है
तो कैपिटल आ रहा है तो हमें पता है इसके रेंज में सिर्फ यही वैल्यू आ रहा है, इसलिए आपका नहीं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो दैट दी फंक्शन एफ सच दैट कैपिटल एन टू कैपिटल एन, मतलब ये आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर भी डिफाइन है। ठीक है, ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है वो कैसा होता है, उसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे होंगे। मतलब इसके डोमेन रोन दोनों यही आएंगे, यही एलिमेंट आएंगे डोमेन और रेंज में। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हमें दिखाना है कि ऑन टू है लेकिन वन ऑन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ वन की वैल्यू जो है, वन वन के लिए देख रहे हैं एफ ऑफ वन। ठीक है, मतलब ये एक्स की वैल्यू जब वन हो गई तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वन। एंड एफ ऑफ अगर टू देखें हम, ठीक है, यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू टू लिख देंगे तो मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आएगा, एक्स की वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू माइनस वन मतलब वन। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, ये इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, लेकिन बट वन इज नॉट इक्वल टू टू, इसलिए ये आपका वन वन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे प्री इमेजेस इक्वल है, इमेजेस इक्वल है लेकिन प्री इमेजेस इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा, ये वन वन नहीं होगा। या हम ये कर सकते हैं, यहाँ आप देखिए वन और टू, जो आपके वन और टू एलिमेंट है ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इसके इमेजेस जो है इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपका वन वन नहीं है। ठीक है, अब आन टू के लिए क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही है। देखिए ये तो वन वन नहीं है। ठीक है, आन टू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही हमारा जो पुराना तरीका है वही हम अपनाते हैं। देखिए ये जो हमारा नेचुरल नंबर था इसको हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू इसके कोडोमेन, मतलब नेचुरल नंबर में। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दो आ रही है ना, एक जब एक्स इक्वल टू वन होती है वन आती है, और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होती है तो ये आती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम पहले अगर ये लिख दें, अगर हम इसको पहले ये लिखेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो मतलब देखिए नेचुरल, ये देखो y नेचुरल नंबर से है तो ये देखिए जो है इसमें आ रहा है ना, वन तो आ रहा है ना, मतलब वन तो आ रहा है। अब हमें ये देखना है ये टू से लेकर और सारे नंबर इसमें आएंगे कि नहीं इस एक्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम देखिए वन के लिए तो हमें पता चल गया वाई इक्वल टू वन आ रहा है जो कि इसमें है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे इसके लिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस वन। तो हमें पता है y की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, y की वैल्यू क्या यही ले सकते हैं नेचुरल नंबर, मतलब ये वन टू थ्री हो। तो जब y की वैल्यू अगर मिनिमम हम लोग वन रख सकते हैं तो वन रखेंगे तो ये टू आएगा जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। अगर y की वैल्यू टू रखेंगे तो ये थ्री आएगा, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो y की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ये जो एडिशन है y प्लस वन ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये x जो होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये जो देखिए आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो हम कर सकते हैं 10 10 for all y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that f of x is equal to y. f of x means हम लोग ये लिख सकते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको और अच्छे से लिखता हूं तो f ऑफ x इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं कि वन x माइनस वन वेन x इज इक्वल टू वन वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा y आएगी। ठीक है, फॉर ऑल x के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका अनटू हो गया, ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि हम लोग ग्राफ से कैसे चेक करेंगे फंक्शन अनटू है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अनटू चेक करने के लिए हमें ये पता है कि जो आपका रेंज होता है, रेंज ऑफ एफ, ये इक्वल होना चाहिए किसके, कोडोमेन ऑफ एफ के। जो कोडोमेन ऑफ एफ होता है ये इसको इक्वल होना चाहिए। तो रेंज तो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है,
और कोडोमेन हमें दिया जाता है। तो मतलब यहां पर हमें जो कोडोमेन अगर पता होगा तभी हम बता सकते हैं फंक्शन वन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें कोडोमेन अगर दिया होगा क्वेश्चन में तभी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। मान लीजिए अब आपको फंक्शन दे दिया है एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हमें ध्यान दीजिए क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ अगर ऐसा दिया हो इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का देखिए ग्राफ अगर आपको ऐसा दिया हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बना लेते हैं और ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है ये जो जितने भी लाइन है, ठीक है, जो वाई है इसके हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए वाई एक्सिस पे जितने ये पहला लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमें हमेशा जो है ग्राफ मिल रहा है ये ना। इसके देखिए इधर देखिए इस पॉइंट के देखिए इस साइड देखेंगे ऐसे मिल रहा है, इसके देखिए इस साइड मिल रहा है, ऐसे इसकी मिल रहा है। मतलब जो वाई जो इसे पहला लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसके सभी पॉइंट जो इस पहला लाइन पे इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमें एक ग्राफ दिख रहा है ना। तो मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, जो ये लाइन होगा, ठीक है, ये देखिए पूरा रियल नंबर है, ये भी पूरा पूरा रियल नंबर है। तो मतलब पूरे रियल नंबर के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ ग्राफ मिल रहा है। तो मतलब इसका रेंज जो होता है, रेंज ऑफ एफ जो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, जो कि इसके कोडोमेन के देखिए इक्वल है, इसलिए आपका आंटू फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग देखिए बेसिकली कुछ कर नहीं रहे हैं। जब मैंने आपको फंक्शन क्लास 11th में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता आप जाके देख लीजिए, तो मैंने वहां पे डोमेन और रेंज निकालने की ट्रिक्स बताई हुई हैं ग्राफ से। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या निकाले, बस वही रेंज निकालेंगे, क्योंकि हमें रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखाना है। तो हमें कोई भी फंक्शन ग्राफ दिया हो तो हम लोग ग्राफ से देख लेंगे उसका रेंज क्या आ रहा है, तो रेंज के हिसाब से हम बता देंगे रेंज उसके इक्वल है कोडोमेन के कि नहीं है, बस। ठीक है, तो हमें बेसिकली रेंज ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि आएगा ही। तो देखिए, ठीक है, मान लीजिए फंक्शन ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऐसे मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया है फंक्शन का एक ऐसा। ठीक है, मान लीजिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो हमें देखना है ये आपका आंटू है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे जितने भी लाइन देखिए यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ मिल रहा है, यहां तक देखिए वाई इक्वल टू 0 तक हमें ग्राफ मिल रहा है। लेकिन जितने भी y निगेटिव है उसके लिए ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो मतलब इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ, ये आपका क्या होगा, ये आपका 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये देखिए इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपका आंटू नहीं है, क्योंकि देखिए इतने ये सारे वाई तो छूटते जा रहे हैं ना। मतलब जो कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आएंगे इसका तो प्री इमेज हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फंक्शन, अगर यही फंक्शन आपको ऐसा दिया होता कि ये R2, ठीक है, ये R2 से लेकर 0 टू इन्फिनिटी में ऐसा डिफाइन हुआ हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए देखिए क्या होगा, सेम अगर हम वही चीज अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो हमें पता है इसका भी ग्राफ तो सेम ही होगा, वही होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ग्राफ है। तो इसकी अब पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। तो देखेंगे इसके सारे करस्पॉन्डिंग ग्राफ मिल रहा है, यहां तक देखिए हमें 0 तक तो ग्राफ मिल ही रहा है। ठीक है, और इसके पहले नहीं, इसके बाद दो की ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा, तो इसका रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज आपका होगा 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जो इसका रेंज है सेम रेंज है। तो हमें पता है देखिए जो इसका रेंज है इसके कोडोमेन के इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका आंटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो आंटू फंक्शन के लिए हमें कोडोमेन का पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आंटू फंक्शन मतलब होता है कोडोमेन जो है उसके रेंज के इक्वल होता है, या रेंज जो है उसके कोडोमेन के इक्वल होता है। तो हम तो इसका रेंज निकाल लेंगे ग्राफ से, तो हमें पता कैसे चलेगा उसका कोडोमेन क्या है, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कभी भी ग्राफ से अगर आपको वन वन फंक्शन देखना हो तो आप लोग एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करिए और देखिए वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा,
तो उसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। अनटू के लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे उसका रेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो रेंज जो उसका आएगा तो हम लोग देखेंगे रेंज को डोमेन के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ में को डोमेन दिया है तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज देख लिया, जैसे वन वन देख लिया, मेन इवन देख लिया, आन टू देख लिया, इन टू देख लिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वन वन और आन टू मेन है और बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। इन टू क्या है, मेन इवन क्या है, इसका हम लोग यूज ज्यादा नहीं करते, हम लोग वन वन और आन टू का यूज करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कोई भी फंक्शन वन वन आन टू दोनों है कि नहीं है, बस हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, आन टू फंक्शन को सरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो वन वन आन टू दोनों फंक्शन हो जाए उसको हम लोग बाइजेक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।